महाराज जी, मन पूर्ण समर्पण से क्यों डरता है? वो सभी विकल्प खुले क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसका प्रवाह ही विषयों की तरफ है। और मन तभी तक मन रहता है जब तक कोई विषयों का सेवन करता है। जब मन निर्विषय हो जाता है तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, था, रहेगा। केवल मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इसी आकर्षण को रोक ले, इसकी व्यथा को सह जाए, वही आत्मस्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, वही भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो मन का स्वभाव विषयों की तरफ अधोगामी है। भगवान की तरफ ऊर्ध्वगामी करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो, प्रवाह उसका नीचे की तरफ ही जाता है। अगर जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रकृति के भोगों की तरफ मन का स्वभाव बन गया है। बड़ा हर्षित होता है भोग भोगने की इच्छा में, भोग भोगने की कामना में, लेकिन प्रभु की तरफ चलने में शुष्क सा हो जाता है। जबकि प्रभु रसो वैसा है, रस स्वरूप है, रसघन मोहन मूर्तिम है। हयाम लब्धा आनंदी भवत, इस रस को प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाता है। पर वो इतना विषयी हो चुका है कि प्रभु की तरफ चलने के लिए तैयार भी नहीं होता। तैयार होने पर भी एक कपट रखता है, अंदर से अवसर मिलने पर भोगों की तरफ ही भागता है। इसलिए बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति होना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने के प्रयास में जो व्यथा उत्पन्न होती है, जो जलन उत्पन्न होती है, मन घसीट रहा विषयों की तरफ और हम उसे प्रभु में लगाना चाहते हैं, उस व्यथा को सह नहीं पाते। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सुमृतत्वाय कल्पते। जो उस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, सुख दुख में समान भाव रखते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अमृत पद को प्राप्त होते हैं। तो इसका भोगों में इतना संस्कार बन चुका है, इसका स्वभाव बन चुका है कि 25 वर्ष इसको साधना की बात समझ